हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल बॉडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के बारे में। ये किस तरह से वर्क करती है, क्या इसका यूज़ होता है, किस तरह से इसके वर्किंग ऑपरेशंस होते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होती हैं इसकी। तो आइए ये सब डिस्कस करते हैं। देखिए, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हमें व्हीकल के अंदर खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी हो, बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है। ये आजकल जो है टू व्हीलर्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि एक्टिवा है, बाइक है, जितनी टू व्हीलर्स है उसमें ज़्यादातर आजकल यही यूज़ हो रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन सिस्टम। आइए इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये एक ट्रांसफार्मर कोर है हमारे पास, जिसे हम सॉफ्ट आयरन कोर कहते हैं। एक कैम होती है जो अटैच होती है हमारी फलक्रम के साथ। ये फलक्रम है हमारा। इस पर एक फलक्रम पिवोटेड पॉइंट टाइप है, जिस पर हमारी कैम अटैच होकर कनेक्ट होती है इसके साथ। यहाँ एक कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट होता है। तब इसका ये पॉइंट टच में होता है तो हमारा ये जो एक सर्किट बन रहा है वो कनेक्शन में होता है। जैसे ही ये कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ से अलग होता है तो ये सर्किट टूट जाता है, जिसकी वजह से इस पॉइंट को हम कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट भी कहते हैं। फिर होता है इग्निशन स्विच। इसका क्या काम होता है, ये हमारे बाइक को ऑन और ऑफ करने के काम आता है। जिसके पैरेलल में यहाँ होता है हमारे पास कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, आपके जो वोल्टेज है उसे स्टोर करता है। फिर एक ज़रूरत पड़ने एक टाइम ऐसा आता है जहाँ से वो अपने जो स्टोर वोल्टेज है उन्हें वापस रिवर्सिबल प्रोसेस में पास करता है। फिर बात करते हैं, यहाँ पे होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर में हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोड्स, जो कि मेटल इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट होते हैं हमारे पास स्पार्क प्लग से। अब जानते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। एक हमारे पास होता है नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट। तब ये मैग्नेट नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ रोटेट करता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी जो कैम होती है वो इसके साथ कनेक्ट होती है मैग्नेट के साथ। तो जब नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ये रोटेट करेगा तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट होंगे। ये मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट होंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स तब रोटेट होंगे तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। और जो करंट फ्लो होता है इस तरह से, इसके अंदर जब करंट प्रोड्यूस होता है वो एसी करंट प्रोड्यूस होता है। मैंने आपको दिखाया है, और ये एसी करंट प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि हाफ ऊपर हाफ नीचे, पाई पाई बाई टू, इस तरह से एसी करंट के हम लोग जो फॉर्मेट पढ़ते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम करंट पॉइंट है। अब तभी हमारा मैग्नेट घूम के यहाँ पे आएगा बीच में, तो यहाँ पे जीरो पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। ये जीरो पॉइंट है तब बीच में आएगा। देखिए आपको बताता हूँ कि इस ग्राफ के ऊपर से ये पूरा ऑपरेशन है कैसे हो रहा है। तब हमारा मैक्सिमम पॉइंट आया, कैम घूमी नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, करंट प्रोड्यूस हुआ एसी करंट। तो ये घूम के इस तरफ आया, कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट टूट गया था उस टाइम पर। तब हमारा मैग्नेट जब एसी करंट जनरेट हुआ, करंट तो इस तरफ आएगा नहीं, किस तरफ जाएगा, इस सर्किट की तरफ आएगा, कंडेंसर की तरफ। कंडेंसर का वर्क क्या करता है, कंडेंसर हमारे वोल्टेज को स्टोर करता है। तो वो स्टोर करेगा उन वोल्टेज को। जैसे इस तरफ आएगा, जीरो पे आते ही वो क्या करेगा, कंडेंसर अपने वोल्टेज पास करेगा रिवर्सिबल डायरेक्शन में। जिसकी वजह से क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर, जिसके वजह से क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या होगा, एक हाई वोल्टेज करंट इंड्यूस होगा सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर। उस हाई वोल्टेज इंड्यूस करंट के कारण हम क्या करेंगे, उसको पास करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर रोटर के थ्रू उस करंट को पास करेगा मेटल इलेक्ट्रोड को। क्योंकि यहाँ पे रोटर के पास ये जो आपका रोटर है और ये इलेक्ट्रोड के बीच में एयर गैप बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से आपका जो हाई वोल्टेज इंड्यूस करंट है वो इलेक्ट्रोड को पास हो जाएगा। और आपका जो इलेक्ट्रोड है वो कनेक्ट होता है स्पार्क प्लग के साथ। और वो स्पार्क प्लग आपको एक स्पार्क देगा जो आपको इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर कंबशन करने में हेल्प करता है। तो ये थी इस तरह से कुछ की वर्किंग। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। तो इसके एडवांटेज एक तो सबसे अच्छा ये है कि इसका लेस मेंटेनेंस होता है, बहुत ही कम कॉस्ट का मेंटेनेंस होता है इसका। बहुत दूसरा एडवांटेज ये है कि सिस्टम जो है बहुत ही लाइट इन वेट है और बहुत कम जगह चाहिए होती है इसको ऑक्यूपाई करने के लिए। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि ये बहुत ही हाई स्पीड के ऊपर हाई इंटेंसिटी का स्पार्क देती है। चौथा ये है कि सिस्टम बहुत रिलायबल है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। अब जैसा मैंने आपको बताया कि एक हाई वोल्टेज करंट इंट्रोड्यूस होता है इसके अंदर, तो हमें ये सिस्टम जो है लीक प्रूफ चाहिए होगी, जिसकी वजह से सिस्टम के अंदर किसी तरह की मिसफायरिंग ना हो।
अगर इसके हाई वोल्टेज है तो हमें इसके लिए बहुत बहुत ही हैवी सील्डिंग भी करनी होगी ताकि किसी तरह का लीक ना हो सिस्टम, अगर हाई वोल्टेज है, जिसकी वजह से किसी तरह का सिस्टम को कुछ क्या बोलते, जैसे बोलते हैं ना, सिस्टम के अंदर कुछ लीक प्रूफ होना चाहिए ताकि जिस तरह से कोई डेंजर ना हो क्रिएट हो इस सिस्टम के अंदर, तो लीक प्रूफ बनाना पड़ेगा। अब इसके बारे में मैंने आपको एप्लीकेशन के बारे में बताया कि 2 व्हीलर्स के अंदर यूज़ होता है। तो और भी इसी तरह की अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मैकेनिकल बॉडी को। थैंक यू।